नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज बात करती हूं कि आप अपने रिलेशंस को कैसे मजबूत रखें, अपने घर के, परिवार के और आसपास के रिश्तों को कैसे मजबूत रखें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग जो है किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। लोग आपस में ऐसी व्यंग्यात्मक बातें करते हैं जिससे कि संबंधों में कटुता आ जाती है और जो है अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो बाहर के आसपास के रिश्ते हों, या अपना पति पत्नी के रिश्ते हों, या बच्चों के साथ के रिश्ते हों, या जो है विद्यालय में बच्चों के और भी अपने साथियों के रिश्ते हों। तो मतलब कई कुछ भी देखा जाए, कहीं भी देखा जाए तो अपनी किसी भी गलत वार्तालाप के तरीके के कारण आप जो है अच्छे खासे रिश्तों को अपने आप तोड़ देते हैं, अपने आप जो है उन मनमुटाव का कारण बन जाते हैं। तो कुछ जो है ऐसी टिप्स मैं दूंगी जो है आप उनसे जो है लाभ लेंगे और उनसे आपको अवश्य फ़ायदा होगा। तो पहला मतलब टिप्स की जो श्रेणी में पहली टिप होगी वो ये है कि अपनी सोच को बड़ा करें। सोच को बड़ा करें के लिए ये कहा जा सकता है कि आप अब जो है अपनी आपकी संकीर्ण सोच होती है, जो आप किसी भी तरीके से किसी को भी आप बड़े स्पेक्ट्रम में नहीं देखते, बड़े भाव में नहीं देखते, उसको छोटी सोच के कारण उसको अपना गलत मान लेते हैं। आपके मन में जो भी ग्रंथि बनी होती है उस ग्रंथि के कारण उसको अपना गलत जो है उसको हमेशा गलत ही समझा जाता है और गलत ही मानते रहते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा करें। उसके बाद है उस विश्वास रखें। दूसरी बात, जब विश्वास की बात आती है, जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो विश्वास अपने आप हो जाता है, या विश्वास होता है तो सोच बड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों बातों का अपना उतना ही महत्व है जितना कि जो है विश्वास करने का और सोच को बड़ी रखने का। संबंधों को बनाए रखने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और सोच का बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। पता लगे आप बहुत छोटी छोटी बातों को तूल बना करके आपने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। उसी तरीके से विश्वास बनाए रखने के लिए भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने साथी पर विश्वास नहीं है, अपने जो है घर के परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं है, तो आप जो है रिश्ते निभाने के लायक नहीं समझे जाते हैं। ऐसा समाज में लोगों का मानना है। तो विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी पर अनायास अनर्गल आक्षेप ना करें। तो जब किसी के ऊपर आक्षेप करने से पहले 100 बार सोच लें कि आप किसके ऊपर और क्यों अनर्गल आक्षेप लगाने जा रहे हैं। क्या ये ज़रूरी था? क्या ये प्रश्न करना जो आपने प्रश्न उनसे किया, जो ज़रूरी नहीं था, ये अपने मन से समझ लीजिए। आप अपने मन से पूछिए 100 बार पहले, उससे प्रश्न करने से पहले आप अपने मन से पूछें कि क्या ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो हमने उससे किया। तो या कि ये प्रश्न हमारे करने से कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत जो है असर पड़ जाए वहाँ पर। तो ये सारी बातों का ध्यान जो है आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है माइंड को सेट करें। आप अपना माइंड में आपने क्या उसके प्रति छवि बना रखी है, जिस व्यक्ति से आपकी मान लीजिए किन्हीं कारणोंवश जो है बकवास हो जाती है, या जो है डिस्कशन फालतू का हो जाता है। तो एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था। तो डिस्कशन फालतू का जो हो जाता है, उस डिस्कशन के चलते क्या आपका ये ज़रूरी था कि आप उसको जो है आप इल्ज़ाम लगाते। तो या आपके माइंड में उसके प्रति छवि ऐसी बन चुकी है कि वो ऐसा ही व्यक्ति है और वो जो है हमारे लिए इसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने उसको प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में मान रखा है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में ही मिलेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को अपना प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं मानते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले जो है जब भी आप सोच अपनी बड़ी करिएगा, विश्वास करिएगा, इल्ज़ाम नहीं लगाइएगा, तो अपने आप आपका माइंड सेट हो जाएगा। ये सब जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
तो अब जब भी आप देखो, पूरी बात आप सुन लोगे, पूरी बात को आप पूरा मेरा जो है लेक्चर ये सुन लीजिएगा, तो आपको खुद भी महसूस होगा कि ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड थे, और इनके बिना हमारे संबंधों का आगे बढ़ना, हमारे संबंधों को खाद पानी मिलना, हमारे संबंधों का तरोताज़ा रहना मतलब किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो अब जब घर परिवार की बात आ जाती है, गृहिणियों की बात आ जाती है, गृहिणी किस प्रकार से रिश्ते मैनेज करे, किस प्रकार से अपने घर को मैनेज करे, किस प्रकार से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैनेज करे, किस प्रकार अपने घर के सारे खर्चों को मैनेज करे, ये सारी चीज़ें गृहिणी के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो आमदनी होती है, जो पति की आमदनी है, जो आपकी अपनी आमदनी है, उसी आमदनी को आप अपना जरिया, खर्च का जरिया मान लें और उसमें से सेविंग भी कर लें। यदि आप सेविंग नहीं कर पाती हैं और पूरा का पूरा पैसा आपका खर्च हो जाता है तो आप कुशल गृहिणी नहीं हैं। कुशल गृहिणी वही होती है जो आपको अगर 5 रुपया मिला है तो उसमें से आप 1 रुपया बचा लें, 4 रुपये खर्च करें, 1 रुपया आपकी जो है आपात स्थिति के लिए होना चाहिए। उस स्थिति के लिए जब आपका पैसा जमा हो रहा होगा हर महीने, तो एक दिन आपके पास 10 रुपया होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए था, जो है 5 रुपये 10 रुपये की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने जो कि आपको बात समझाएगा। इसी तरीके से आपको अपनी गृहस्थी अच्छी तरीके से चलाने के लिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अपनी गृहस्थी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आपको अपने पति की और अपनी आमदनी को अच्छी तरीके से जानना होगा और उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से मैनेज करती हैं। अनायास के खर्चे जो है मत लीजिए। यदि आपका वो खर्चा मैनेज किया जा सकता है तो ज़बरदस्ती वो खर्चे मत जोड़िए अपने खर्चों में। जो आपके, जैसे मान लीजिए होली का त्यौहार आया और ज़रूरी था कि थोड़ी सी गुजिया बने, मिठाई आए, और इस तरीके की चीज़ों पे अगर खर्चा हो सकता था, तो वहाँ पर यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप वस्त्रों पर पैसा ना खर्च करें। आप बच्चे हैं आपके पास तो आप बच्चों के लिए खर्चा कर दें, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा, जनरली ऐसा ही होता है कि गृहिणियाँ अपने लिए खर्चा कम करती हैं, अपने को पीछे रखती हैं। वही गृहस्वामी भी करता है, जो गृहस्वामिनियाँ करती हैं अपने घर को इसी प्रकार से दोनों पहिए मिल करके अपनी गाड़ी को, गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हैं। तो ये मेरी बात थी गृहिणियों के लिए, जो अपना अच्छी तरीके से बजट बना करके अपना घर के खर्चों को चलाएं और दूसरों को कॉपी बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी दूसरों को देख करके अपने आप को करना चाहते हैं कि फ़लाँ तो बहुत अच्छे पैसे खर्च करता है और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप का त्यौहार मनाता है और बहुत अच्छी तरीके से उसके घर में नए नए पर्दे हर बार लगाए जाते हैं, नए नए फूल लाए जाते हैं और बड़े सुंदर तरीके से वो घर सजाती हैं, तो आप उनका स्टैंडर्ड देख करके अपने आप को कॉपी करके आप अपने घर में कलह का कारण ना बने। यदि आपकी तनख्वाह, आपके पति की तनख्वाह कम है तो उसी के अनुसार मैनेज करें, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारियां करें, उसी के अनुसार आप खुद के बनाए हुए DIY बनाएं, उन्हीं के अनुसार आप अपने घर को डेकोरेट करें, आप अपने समय का सदुपयोग करें। आप बिल्कुल भी समय का जो है बर्बादी समय की ना करें जो है, और अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने घर को सुंदर बनाएं। और इसी के साथ एक और पॉइंट है, अपनी जो गलतियां करें, गलतियां हो जाती हैं जब आप कोई भी काम करते हैं, तो गलतियां जनरली मनुष्य से हो जाना स्वाभाविक हैं। तो अपनी गलतियों से सबक लें, ना कि उन गलतियों का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ें। ये मैं कई वीडियो से पहले मैं इस विषय पर बोल चुकी हूँ कि अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और पर ना फोड़ें। वही मेरा आज भी इन जो है पॉइंट्स के साथ में ये कहना है, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए, उन सब के लिए मेरा ये कहना है कि यदि आप अपने संबंध बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, अपने संबंध दूसरों से ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं को अच्छे तरीके से अपनाएं। अवश्य ही आपके संबंध किसी के साथ ख़राब नहीं होंगे और आप अपने घर परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चला पाइएगा और अपने जो है बच्चों के ऊपर अपनी एक
अमिट छाप छोड़ पाइएगा, जो कि ये संदेश दे रहा होगा कि हमारे पेरेंट्स कम खर्चे में भी हमारी अच्छी तरीके से पढ़ाई और घर परिवार को चलाते हैं। और कभी भी बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता ना करें। आप अपने खर्चों में समझौता करें, अपने कपड़ों पे, अपने जो खर्चे हैं उनमें आप समझौता कर लें। जनरली होता है, लेकिन आज की जो लड़कियां हैं मैं देख रही हूँ कि वो समझौता कम करती हैं। उनकी जो डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा करना ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है उन सभी से कि अगर आपको कुछ ऐसी डिमांड की आपको ऐसी कोई ख्वाहिशें हैं तो आप ऐसी ख्वाहिशों को पीछे कर दें, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को आगे रखें और अपने परिवार को अच्छी तरीके से संचालित करें। और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये बातें अच्छी लगेंगी और अपना परिवार भी आप अच्छी तरीके से चलाइएगा। और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगी जो हमेशा करती रहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों का भी भला होता रहे। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।